नमस्कार। आप धान के फसल की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ किसान भाई धान की सीधी बिजाई भी कर रहे हैं। उसके बाद इस वार्ता में मैं मुख्य रूप से आपको ये बताना चाहूँगा कि जो धान में एक पिछले वर्ष समस्या आई थी फिजी वायरस की, जिसको हम सदर्न राइस ड्वार्फ स्ट्रीट वायरस के नाम से जानते हैं, और इसके वायरस के चलते ये जो विषाणु था, इसके चलते धान की रोपाई के करीब 30 से 35 दिन बाद आपको खेत में कुछ पौधे छोटे दिखने लगे थे, बिल्कुल बौने पौधे दिखने लगे थे, और इनकी संख्या अलग अलग किस्मों में 5 से लेकर के 20% तक पाई गई थी। और शायद ही कोई ऐसी किस्म थी जिसमें कि इनका प्रभाव देखने को नहीं मिला था, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा। अब चूँकि हम अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से या क्या विशेष ध्यान रख करके हम इस फिजी वायरस का नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यह विषाणु, जैसा कि मैंने पहले कई बार बताया है, एक पौधे से दूसरे पौधे में तेला या चेपा, जिसको हम विशेष रूप से वाइट बैक्ड प्लांट हॉपर, जो सफ़ेद रंग का फुदका होता है और पीठ पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं, बाकी इसका भूरा रंग होता है, तो इसके द्वारा फैलाया जाता है। जब एक विषाणु ग्रसित पौधे का रस चूस करके किसी स्वस्थ पौधे में जाता है, तो उसमें भी विषाणु को फैला देता है। अब चूँकि खेत में इसको देखने में हमें मिला के करीब 25-30 दिन की फसल जब हुई, तो इसका प्रकोप ज़्यादा दिखने को मिला। इसका एक कारण ये हो सकता है कि ये जो संक्रमण आया था, ये पौधशाला से भी आ सकता है। जो ये सफ़ेद रंग का तेला है, वाइट बैक प्लांट हॉपर, इसको जो है आमतौर पे दक्षिण भारत में, जैसा कि आप जानते हैं, धान की फसल 2 बार या 3 बार ले जाती है, तो इसको पर्याप्त समय मिल जाता है कि वो एक सीज़न से दूसरे सीज़न में लगातार अपनी जनसंख्या को बनाए रखता है। और जब बरसात होती है, हवा चलती है, तो उसके साथ ये उत्तर भारत में आकर के यहाँ पर भी अपना प्रभाव डालता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम पौधशाला की तैयारी कर रहे हैं, नर्सरी लगा रहे हैं, तो उस समय इसका नियंत्रण करें। और इसके लिए आपको नर्सरी लगाने के 10 से 15 दिन बाद जब अच्छी तरह से बढ़वार हो जाती है, उसको ध्यान रखिए। और कहीं पौधशाला में अगर आपको तेला या चेपा का प्रकोप दिखता है, तो आप 3-4 दवाएं हैं जो कि तेला को नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। उसमें टोकेन या ओसिन, इसकी करीब 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। उसी तरह से पेक्सालोन दवा है, इसकी 100 मिलीलीटर दवा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और चेस दवा है, जिसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। करीब 200 से 250 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ के लिए। जब हम सामान्य फसल में इसका छिड़काव करते हैं, उसमें फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार घोल बना लीजिए, क्योंकि नर्सरी में फसल की पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और मात्रा भी जो है दवा की, वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे 100 ग्राम की बजाय आप 80 ग्राम ले सकते हैं। अगर आपको कहीं तेला या चेपा दिखता है, तो इसका छिड़काव पौधशाला में ज़रूर करें। ऐसा करेंगे तो फिर जो तेला है वो नहीं लगेगा, और तेला जब नहीं लगेगा तो ये विषाणु जो फिजी वायरस है वो फैलेगा नहीं। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अध्ययन किया और पाया कि जो दूब घास है, सांवा घास या मोथा घास है, इसके ऊपर भी वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर जो है सर्वाइव करता है। तो आपसे ये भी अनुरोध रहेगा कि आप अपनी नर्सरी के अगल बगल आसपास बिल्कुल सफाई रखें, खरपतवार फ्री हो, ताकि कोई इसको अल्टरनेटिव होस्ट जो है न मिल सके। तो मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपनी पौध की अच्छी तरह से देख रेख करेंगे, ताकि फिजी विषाणु से आपको मुक्ति मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।